हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन पार्ट 1 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस यूज्ड इन द स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स ऑफ दीज इमेजेस। इफ यू आर द ओनर ऑफ एनी ऑफ द इमेजेस used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले प्रश्न की अगर बात करें, डायरेक्शंस, pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete. तो सेंटेंस है हमारा, many companies see technology as a dash for a whole host of business problems. सेंटेंस दिया गया है, एक खालिस्तान दिया गया है, इस खालिस्तान को आपको भरना है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस है हमारे 1 कंसिडरेशन, 2 प्रेफरेंस, 3 लिंकिंग, 4 पेनेशिया एंड 5 क्रेविंग। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है और इस खालिस्तान को भरना है। ऐसा करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं। सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सही उत्तर है हमारा 1 कंसिडरेशन। सॉल्यूशन की अगर बात करें, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडरेशन implies that technology is an important element that companies take into account while looking for a solution to their challenges. It indicates that while technology may not be the sole solution, it is a significant factor in their decision making process. तो सॉल्यूशन में बात की गई कि जो कंसिडरेशन है वो टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है जिसे कंपनी इस्तेमाल करती है जब उन्हें चैलेंजेस आते हैं। हालांकि ये पूर्ण सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण अंग है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Directions in each of the following questions, two sentences, 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. Five words, 1, 2, 3, 4, and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. तो यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे। उन ऑप्शंस में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है जो कि दोनों ब्लैंक में फिल किया जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है 1 एडिशन, 2 वॉल्यूम, 3 चैनल, 4 फ्रीक्वेंसी, 5 पिच। सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर है 2 वॉल्यूम। और सॉल्यूशन की अगर बात करें, सॉल्यूशन है इन सेंटेंस 1, द कॉन्टेस्ट इज अबाउट प्लेइंग अ रेडियो एट अ हाई लेवल दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस टू अदर्स। The word that fits best in this context is volume, as it refers to the loudness or intensity of the sound produced by the radio, which can indeed disturb other if it is too high. तो यहाँ पे रेडियो की हाई वॉल्यूम की बात की जा रही है। दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें तो लिखा है द कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट रिसीविंग अ न्यू पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ एन encyclopedia. The word volume fits well here too, as it refers to a single book or a part of a series of books, which is a common way to describe sections of an encyclopedia. तो यहाँ पे वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 इस तरीके से बात की जा रही है जो बुक्स में आती है हमारी। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। Therefore, the correct answer is 2 volume. This word appropriately fills in the blanks in both sentences, maintaining the intended meaning and context. तो ये वॉल्यूम वर्ड जो है दोनों ही खाली स्थानों में भरा जा सकता है, जो कि यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Directions in each of the following questions, two sentences 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. Five words 1, 2, 3, 4, and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. So again, दोबारा हम इसी तरह की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। Sentence 1, it helps to rinse one's mouth early morning with a dash of salt and water. Sentence 2, you can always refer to this reference material to find the dash to these problems. यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं। हर वाक्य में एक खालिस्तान दिया गया है।
नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 मिक्सचर, 2 आंसर, 3 लिक्विड, 4 फिक्स एंड 5 सॉल्यूशन। दिए गए ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन चुनना है और इन दोनों खाली स्थानों को भरना है। सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं। उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर है 5 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अगर बात करें, सॉल्यूशन है इन सेंटेंस 1 द कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट rinsing one's mouth early in the morning with a combination of salt and water. The word that fits best in this context is solution, as it conveys the idea of a liquid mixture where salt is dissolved in water, which is commonly used for oral hygiene. तो यहाँ पे oral hygiene की बात की जा रही है। In sentence 2, the context is about referring to reference material to find the correct responses or methods to address certain problems. The word solution fits well here too, as it suggests that the reference material provides the answer or methods to solve the problem. तो अगेन यहाँ पे सोल्यूशन जो वर्ड है एकदम फिट बैठ रहा है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। Therefore, the correct answer is 5 solution. This word appropriately fills in the blanks in both sentences, maintaining the intended meaning and context. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डायरेक्शंस। Pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete. एक वाक्य दिया गया है खालिस्तान के साथ। Dash you meet my son in the market, ask him to come home at once. नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं और सही ऑप्शन चुन चुके हैं। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर है टू शुड। सोल्यूशन की अगर बात करें, द सेंटेंस इज गिविंग a directive or request regarding what to do if the person meets the speaker son. Should is commonly used in conditional sentences to indicate a future action or request. यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात की जा रही है और डायरेक्टिव की बात की जा रही है। शुड यहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा है। एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस के एनालिसिस ले लेते हैं। वुड के इस्तेमाल की अगर बात करें, दिस इज टिपिकली यूज फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और पोलाइट रिक्वेस्ट, but it does not fit well in this context. Two should. This implies a recommendation or obligation. Should you meet my son in the market, ask him to come home at once. Clearly indicates a request based on a future condition. Three, while. This suggests a simultaneous actions which does not fit the context of the sentence. Four, will. This is used to talk about what is going to happen in the future, especially things that you are certain. Five, let. This would imply a permission which does not fit the structure of the sentence. तो दिए गए अन्य ऑप्शंस में से केवल शुड ही सही बैठ रहा है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। कंक्लूजन की अगर बात करें, दस द बेस्ट चॉइस इज टू शुड। क्वेश्चन नंबर 5, directions in each of the following questions, two sentences 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. 5 words 1 2 3 4 and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं अगेन। Sentence 1, usually fundraising events and charity auctions raise a large amount of money as people from all sections of the society get an opportunity to dash for a cause. Sentence 2 की अगर बात करें, today a person needs to dash very hard for surviving in the corporate race. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है वर्क, कंट्रीब्यूट, एफर्ट, डोनेट, डेडिकेशन। दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं। करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर है 1 वर्क। सोल्यूशन की अगर बात करें, इन सेंटेंस 1 द कॉन्टेस्ट इज अबाउट फंड रेजिंग इवेंट्स एंड चैरिटी ऑक्शंस वेयर पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट अ कॉज. The word that fits best in this context is work,
as it conveys the idea that people are giving or donating something, usually money, to support the cause. यहाँ पे बात चल रही है वर्क की. In sentence 2, the context is about the effort required to survive in the corporate race. The word work fits well here as it suggests that the person needs to put us in a significant amount of effort or labor to succeed in a competitive environment. Therefore, the correct answer is one work. This word appropriately fills in the blanks in both sentences, maintaining the intended meaning and context. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. तो दोनों ही खाली स्थानों में जो ऑप्शन दिया गया है वो है वर्क. तो इस तरीके से सेंटेंस हम पढ़ेंगे. Usually, fundraising events and charity auctions raise a large amount of money as people from all sections of society get an opportunity to work for a cause. सेकंड की अगर बात करें, today a person needs to dash to work very hard for surviving in the corporate world. Question number 6. Direction. In each of the following questions, two sentences 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. 5 words 1, 2, 3, 4 and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. तो वाक्य दिए गए हैं. Sentence 1, the organization decided on an hourly minimum dash of rupees 35. Sentence 2 की अगर बात करें, will he dash a war on these fronts to improve things. यहाँ पे मिनिमम अमाउंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वार की बात की जा रही है. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन है पे, डिक्लेयर, पोज, वेज, कैंपेन. नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है. सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं. सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं. सही उत्तर है 4 वेज. सोल्यूशन की अगर बात करें, इन सेंटेंस 1 द कॉन्टेस्ट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडिंग ऑन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड पर आवर. तो पर आवर जो अमाउंट दी जाएगी उसके बारे में बात की जा रही है. द वर्ड दैट फिट्स बेस्ट इन दिस कॉन्टेस्ट इज वेज as it conveys the idea of a fixed regular payment and for work or services typically paid on an hourly basis. तो वेज की बात की जा रही है यहाँ पे. Sentence 2, the contest is about someone potentially starting or engaging in a conflict or effort to improve things. The word wage fits well here too, as it suggests the idea of carrying or engaging in a sustained effort or campaign such as war or battle. यहाँ पे अगेन वेज की बात की जा रही है. तो दोनों ही खालिस्तान में वेज सही बैठ रहा है. अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं. Therefore, the correct answer is for wage. This word appropriately fills in the blanks in both sentences, maintaining the intended meaning and context. Question number 7. Directions. In each of the following questions, two sentences 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. 5 words 1, 2, 3, 4 and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. Sentence 1 की अगर बात करें, in today's world, parents usually dash that their children do not talk to them as they are more involved in electronic gadgets and social media. Sentence 2 की अगर बात करें, he would dash about every other child on the playground and his parents would fight with other parents so as to protect him. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. इन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है. दोनों ही ब्लैंक के लिए सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. सही आंसर की अगर बात करें तो आंसर है 4 कंप्लेन. सोल्यूशन की अगर बात करें तो सोल्यूशन इन सेंटेंस 1 द कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट्स नोटिसिंग अ बिहेवियर इन देयर चिल्ड्रन. तो यहाँ पे पेरेंट्स जो नोटिस कर रहे हैं बिहेवियर चिल्ड्रन में, उसकी बात की जा रही है. वेयर दे आर मोर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. तो जो बच्चे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में एंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बिजी रहते हैं, बल्कि रादर देन टॉकिंग टू देम, बजाय अपने पेरेंट्स से बात करने के. The word that fits best in this context is complain, as it conveys the idea that parents are expressing dissatisfaction or concern about this behavior. Sentence 2 की अगर बात करें तो context is about a child who would do something that causes his parents to take action to protect him. The word complaint fits well here too,
as it suggests that the child would express dissatisfaction or issues about other children, prompting his parents to intervene and protect him. Therefore, the correct answer is 4, complain. This word appropriately fills in the blanks in both sentences, maintaining the intended meaning and context. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Question number 8. Directions. In each of the following questions, 2 sentences, 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. 5 words, 1, 2, 3, 4 and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. आशा करते हैं आप डायरेक्शन समझ चुके हैं. पहले प्रश्न की अगर बात करें तो लिखा है area under our eyes is connected to our kidneys. So any dash change in the dark circles indicates dehydration and accumulating toxins. दूसरे वाक्य की अगर बात करें many Indian adults are struggling with weight, thus indulging in weight loss programs that require dash changes in their current lifestyle. तो यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं. दोनों ही वाक्यों में एक एक खालिस्तान दिया गया है. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन है ड्रास्टिक, फ्रीक्वेंट, एम्बिगुअस, सीवियर, एग्रेसिव. दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है. सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 1, ड्रास्टिक. और सोल्यूशन की अगर बात करें in sentence 1 the context is about the area under our eyes being connected to our kidneys and any significant change in the dark circle indicating dehydration or accumulating toxin. The word that fits best in this context is drastic, as it conveys the idea of a substantial or severe change that would be noticeable and concerning. In sentence 2, the context is about Indian adults struggling with weight and indulging in weight loss programs that require significant changes in their current lifestyle. The word drastic fits well here too, as it suggests that the changes needed for effective weight loss are substantial and significant. तो दोनों ही फिलिंग द ब्लैंक्स में ड्रास्टिक वर्ड फिट बैठ रहा है. Therefore, the correct answer is 1, drastic. This word appropriately fills in the blanks in both sentences, maintaining the intended meaning and context. Question number 9. Directions. Pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make sentence meaningfully complete. Sentence है leadership define what the future should like and dash people with that vision. नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन से अलायंस, डेवलप्स, ट्रेन्स, एनकरेजेस, ट्रांसफॉर्म्स. दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है और इस खालिस्तान को भरना है. ऐसा करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं. सही करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर है हमारा 1, अलायंस. सोल्यूशन की अगर बात करें to complete the sentence we need to choose a verb that fits well with the context of leadership and its relationship with people and vision. तो यहाँ पे हमें एक वर्ब की जरूरत है. एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस. ऑप्शंस की एनालिसिस ले लेते हैं. ऑप्शन 1, alliance. This suggests that the leadership brings people into agreement with that vision. It fits well as leaders often work to ensure that their team's goal and actions are in line with their vision. 2 है हमारा develops. This implies that leadership helps people grow or improve in relation to the vision. While this could work, it may not capture the immediate action of connecting people to the vision effectively as alliance. 3 की अगर बात करें 3 है हमारा trains. This suggests a focus on teaching or preparing people for the vision. While training is important, it may not fully encompass the broader idea of connecting people to a vision. 4 की अगर बात करें 4 है encourages. This implies that leadership motivates people to embrace that vision. It fits well but may not convey the direct action or aligning people with the vision as strongly as alliance. 5 की अगर बात करें transforms. This suggests a significant change in people to fit the vision. While it can work, it may imply a more drastic change than what is typically meant by leadership aligning people with the vision. Conclusion की अगर बात करें तो best option to complete the sentence is 1, alliance. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं.
Question number 10. Directions. In each of the following questions, two sentences 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. 5 words 1, 2, 3, 4 and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. Sentence 1 की अगर बात करें, politicians have promised to dash the goal of eradicating extreme poverty many times but have failed because they cannot agree about what exactly counts as poverty and how exactly to measure it. Sentence 2 की अगर बात करें, Reserve Bank hope that a cut in its benchmark rate will dash a reduction in inflation and improve confidence in the economy. आशा करते हैं आप वाक्य को समझ चुके हैं। दोनों ही वाक्यों में खालिस्तान दिए गए हैं। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 5 अंडरटेक। सोल्यूशन की अगर बात करें, इन बोथ sentences undertake fits perfectly and makes sense in the context. In sentence 1, it implies that politicians have committed to taking on the responsibility of achieving the goal of eradicating extreme poverty. तो poverty को eradicate करने की बात चल रही है। In sentence 2, it implies that the Reserve Bank hopes that a cut in its benchmark rate will take on the responsibility of leading to a reduction in inflation and improving confidence in the economy. Therefore, the word that fits both blanks correctly is undertake. तो undertake दोनों ही blanks में सही fill हो पा रहा है। Question number 11. Directions. In each of the following questions, two sentences 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. 5 words 1, 2, 3, 4 and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. Sentence 1 की अगर बात करें, as a last dash, we had to accept these terms and conditions. Sentence 2, this place has become a good tourist dash now. आशा करते हैं आप वाक्य समझ चुके हैं। दोनों ही वाक्यों में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस है रेजॉर्ट, स्टेप, अट्रैक्शन, स्पॉट, मीन्स। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है और इन ब्लैंक्स को भरना है। ब्लैंक्स को भरने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 1, रिजॉर्ट। सोल्यूशन है हमारा, इन सेंटेंस 1 द कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट हैविंग टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस एज अ फाइनल ऑप्शंस और मेजर। द वर्ड दैट fits best in this context is resort, as it conveys the idea of turning something as a last option when no other alternatives are available. In sentence 2, the context is about a place that has become popular among tourists. The word resort fits well here too, as it suggests a place that is frequented by tourists for relaxation and recreation. तो दोनों ही ब्लैंक्स में resort शब्द सही बैठ रहा है। Therefore, the correct answer is 1, resort. This word appropriately fills in the blanks in both sentences, maintaining the intended meaning and context. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। Question number 12. Directions. In each of the following questions, two sentences 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. 5 words 1, 2, 3, 4 and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. Sentence 1, Japan is investing in strengthening bonds with Asian countries, and Japanese countries recently won a $370 million contract to start dash a new underground railway system, Jakarta. Sentence 2, the cost of dash space vehicles is high up, no doubt, but the cost of complying with legal and regulatory paperwork and rules is used to. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर, लॉन्च, असेंबली, बिल्डिंग। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं।
सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सही आंसर है हमारा 5 बिल्डिंग। सॉल्यूशन की अगर बात करें, इन बोथ sentences building fits perfectly and makes sense in this context. In sentence 1, it implies that Japanese companies have won a contract to begin to build a new underground railway station system in Jakarta. In sentence 2, it implies that the process of constructing space vehicles is expensive. Therefore, the word that fits both blanks correctly is building. तो building दोनों ही blanks में सही fit बैठ रहा है। Question number 13. Directions. In each of the following questions, two sentences 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. 5 words 1, 2, 3, 4 and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. Sentence 1 की अगर बात करें, the next dash of this case is after 2 months. Sentence 2, after the accident, her dash has been affected. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है डेट, बैलेंस, एविडेंस, हेल्थ, हियरिंग। दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा 5 हियरिंग। सोल्यूशन की अगर बात करें, in sentence 1, the context is about scheduling a future event related to a case. The word that fits best in this context is hearing, as it refers to a session in a legal case where evidence and arguments are present. यहाँ पे hearing की बात की जा रही है। Next hearing. In sentence 2, the context is about the impact of an accident on a person's physical condition. The word hearing fits well here too, as it suggests that the person's ability to hear has been affected due to the accident. तो यहाँ पे hearing की बात की जा रही है। Therefore, the correct answer is 5 hearing. This word appropriately fills in the blanks in both sentences, maintaining the intended meaning and context. So the word hearing सही बैठ रहा है दोनों ही ब्लैंक में। आगे बढ़ते हैं। Question number 14. Directions. In each of the following question, two sentences 1 and 2 are given. Each sentence has a blank in it. 5 words 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4 and 5 are suggested. Out of these, only one fits at both the places in the context of each sentence. Number of that word is the answer. So sentence 1, boats take more time going against the dash of the river. Sentence 2, she keeps herself abreast of dash events. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है फ्लो, लेटेस्ट, वाटर, ऑल, करंट। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप सही ऑप्शन चुन चुके हैं। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 5 करंट। सॉल्यूशन की अगर बात करें, सॉल्यूशन है इन सेंटेंस 1, द कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट बोट्स नेविगेटिंग अ रिवर, specifically mentioning the difficulties they face when moving in the opposite direction of the river's natural movement. The word that fits best in this context is current, as it accurately describes the flow of water in a river, which boats must contend with when moving upstream. यहाँ पे करंट की बात की जा रही है, फ्लो की बात की जा रही है। In sentence 2, the context is about someone staying informed about the most recent happenings. The word current fits well here too, as it conveys the idea of being up to date with the latest events or news. यहाँ पे लेटेस्ट इवेंट और न्यूज़ की बात की जा रही है, जो करंट है, जो लेटेस्ट है। Therefore, the correct answer is 5 current. This word appropriately fills in the blanks in both sentences, maintaining the intended meaning and context. तो करंट जो वर्ड है, दोनों ही ब्लैंक्स में फिट बैठ रहा है। आशा करते हैं आपने इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखा है। अगली क्लास में हम मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।